Hello everyone, welcome to the class of history, and today I am going to describe a new topic of chapter 6 and the name of the topic is the relations with the state, यानी कि राज्यों के संबंध. So in this topic we have to read about the relations about the rulers. So already we have read a chapter 2 that about the first millennium century. There were lots of chiefdoms. तो उसमें काफी सारे जो है सरदारनी जो है तमिल के अंदर थे और उसके बाद जो है डेवलपमेंट तमिल के अंदर काफी हुआ और कई सारे राज्य जो है उसमें उभर करके आए, जिनमें से उन राज्यों में पल्लव और जो पांड्याज हैं अबाउट द 6th to 9th सेंचुरी, उस समय ये दोनों जो पल्लव और जो पांड्याज हैं ये काफी पॉपुलर हुए. ऐसा नहीं है कि यही उस समय आए, उनके आने से पहले, उनके आने के कई वर्ष पहले से भी बुद्धिज्म और जैनिज्म ये काफी वर्षों से जो है वहां मौजूद थे. बट एक कमी थी, दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द रूलर्स. द सपोर्ट किनका था? द सपोर्ट दे गॉट द सपोर्ट ऑफ द चीफस्टेन्स, क्राफ्ट पर्सन्स, पीजेंट्स. तो इन सबों का ही जो है बौद्ध और बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट था. एंड बहुत एक चीज देखा गया है कि बहुत कभी कभी दे रिसीव द ओकेजनली रॉयल पैट्रोनेज, यानी कभी कभी ही जो है राजा की तरफ से जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म को अनुदान मिला करता था. तो ये एक चीज जो है उस समय थी. और ये जो चीजें हैं ये हमें कैसे मालूम पड़ती हैं? तो इसका सबसे बड़ी चीज क्या है, जो तमिल के जो रचनाएं हैं, जो तमिल भक्ति की जो रचनाएं हैं, जो पोएम्स हैं, उनके मुताबिक जो है दे अपोज द बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म. और एक और सबसे बड़ा चीज है जो नयनार संतों के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो कविताएं लिखी गई हैं, उनको पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि दे बोथ अपोज द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ओके, अब क्या था? एक चीज और देखा गया है कि देयर वाज सम कंपटीशन. तो कंपटीशन के कारण क्या थे? तो सबसे बड़ा जो कारण था इन दोनों के बीच में जो धार्मिक, यानी कि जो नयनार है या अलवार है या बौद्धिज्म है, जैनिज्म, अपने आप को बेहतर बोला करते थे और इन दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन था. उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो वो था कि राजा के द्वारा मिलने वाले अनुदान यानी गिफ्ट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते थे, जैसे कि लैंड हो गया या वेल्थ कोई चीज का. तो कंपटीशन का सबसे बड़ा कारण वो अनुदान ही था. ओके, और उस समय ऐसा देखा गया है कि जो चोला रूलर्स थे दे सपोर्टेड द ब्राह्मणिकल एंड द भक्ति ट्रेडिशंस. उनके द्वारा जो है, और कैसे ये मालूम पड़ता है कि वो ब्राह्मणों को और जो भक्त हैं उसको सपोर्ट करते थे चोला वंश के राजा जो हैं. तो ऐसा देखा गया है कि उस समय उन्होंने क्या किया था कि उनके लिए जो है जमीन दी थी रहने के लिए, साथ में कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे विष्णु भगवान और शिव भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो आज भी ये मौजूद हैं और आप इसको देख सकते हैं. तो ये मंदिर कौन कौन कहाँ थे? तो कुछ प्रमुख जो मंदिर जो शिव भगवान के हैं वो जैसे कि चिदम्बरम में हो गए, ठीक है, तंजावर हो गए, गंगई कोंडा चोलापुरम. तो ये शिव भगवान के प्रसिद्ध जो है ये टेम्पल्स थे. और इन मंदिरों में जो है ब्रोंज स्कल्पचर्स की, यानी कि ब्रोंज की जो है मूर्तियां शिव भगवान की बनाई गई थी. और नयनार जो संत हैं उनसे आर्टिशियंस भी काफी इंस्पायर्ड हुए. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द नारायण सेंट्स आर्टिशियंस गॉट लॉट्स ऑफ वर्क. काफी सारे आर्टिशियंस जो आर्टिस्ट थे उनको काम मिला मूर्ति बनाने का. ये भक्ति की वजह से ही ऐसा हुआ. तो ये जो चीज है वो देखा गया है. एंड बोथ द नारायण एंड
अलवर्स दोनों संत थे, उनको जो है जो वेला जो किसान है उनके द्वारा सम्मानित किया जाता था। ठीक है, और उस समय जो मंदिर जो बनाए गए थे, ठीक है, तो राजा भी चाहते थे कि हम भी किसान का सपोर्ट पाए, लोग हमारा सम्मान करें, तो इसके लिए जो है राजा ने बहुत सारे काम किए, जैसे कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। और ये जो मंदिर बनवाए जो चोला वंश ने, ये मंदिर पत्थरों के हुआ करते थे और उनमें जो मूर्तियां होती थी वो मेटल की हुआ करती थी। इसके अलावा चोला वंश ने मंदिरों में जो है तमिल भाषा में जो है शिव भगवान की याद में जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिंगिंग होना चाहिए उनके प्रेज में, और इस तरह से ये उस समय जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि प्रचलन ये बना कि मंदिरों में उस समय सिंगिंग हुआ करते थे तमिल भाषा में, और शिव की रचनाओं इसमें हुआ करती थी। बाद में इस चीज को सारे जो सिंगिंग है उनको एक कॉलेक्ट किया गया बुक में, जिसका नाम है तेवरम। तेवरम में जो है ये सारी जो है इनकी जो गाने हैं, संरचनाएं हैं, उसको कॉलेक्ट किया गया था। हमें एक और प्रमाण मिलता है कि अराउंड 945 जो चोला वंश के जो शासक हैं प्रटंका प्रथम, इन्होंने क्या किया था, संत जैसे कि अपर है, संबादार है, सुंदरर है, इनकी प्रतिमा, इनके स्कल्पचर्स को जो है शिव टेम्पल में एस्टैब्लिश किया था। और इनकी जो स्कल्पचर्स है, जो मूर्तियां हैं, ये जब फेस्टिवल्स होती थी और उसमें जो जुलूस निकाले जाते थे तो उनमें इनकी जो सेंट्स की जो स्कल्पचर है उसको बाहर निकाला जाता था। तो ये चीजें जो हैं चोला वंश के शासक के दरमियान ये सारी चीजें हुई। तो मुझे लगता है आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। और एक चीज और, हिस्ट्री में नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक नोट्स के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्लीज राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स और हाईलाइट ऑल द पॉइंट्स इन योर बुक। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक। सो इस चैप्टर्स में बेसिकली हम लोगों को जो भक्ति परंपरा उसके बारे में ज्यादातर जानना है। तो ऐसा जाना जाता है कि अबाउट द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के पास जो है वसवन्ना जो एक ब्राह्मण थे, उनके द्वारा कर्नाटक में एक आंदोलन शुरू हुआ था। और एक्चुअली ये जो वसवन्ना जो ब्राह्मण है, ये शुरू में जो है वो जैन धर्म का वो पालन करते थे, और चालुक्य राजा जो है उनके यहाँ ये मंत्री हुआ करते थे। इनके जो शिष्य हैं, जो वसवन्ना के जो शिष्य हैं, उनको जो है वीर शैवाच या लिंग्यास के नाम से जाना गया है। और उस समय कहा जाता है कि लिंग्यास वाज एन इम्पोर्टेंट कम्युनिटी, बहुत ही विशेष तरह की महत्वपूर्ण समुदाय इनको ये माना गया है। क्यों? क्योंकि ये व्हाट दे डिड, तो एक्चुअली दे वर्शिप द लॉर्ड शिव एज अ लिंग, यानी कि जो लिंग जो है उनको वो शिव भगवान मान के पूजा किया करते थे। और आज भी इस परंपरा को आप देख सकते हैं, हर जगह पे है। और इसी की वजह से उनके जो कम्युनिटी के लोग एक्चुअली वो क्या करते थे, जो मेन है दे स्मॉल लिंग। तो कैसे होता था, तो एक चांदी का यानी कि सिल्वर का एक केस होता था जिसके ऊपर एक लूप निकला होता था, और उसको वो लेफ्ट सोल्जर्स पे जो है ना वो पहना करते थे। ओके, तो इस चीज को लोग काफी श्रद्धा के नजरिए से देखा करते थे। एक्चुअली वो लिंग जो है वो शिव भगवान का रूप माना गया है, तो दैट्स व्हाई पीपुल ओवे दैट थिंग। और इनके समुदाय में और भी लोग थे, जैसे कि जनगमा, ओके, या वो जो वांडरिंग मॉन्क्स थे वो भी लिंग्यास समुदाय में वो शामिल थे। और उनका जो एक चीज मानना था कि वो जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, उससे उनका ये मानना था
कि उनके डेथ के बाद जो है वो भगवान शिव से वो मिल जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, और उसके बाद उनको इस पृथ्वी पे दोबारा जन्म नहीं लेना होगा, वो वापस नहीं आएंगे, वो शिव भगवान में जो है वो मिल जाएंगे। तो इसी जो है डिवोटी, इसी भावना से जो है वो उनकी काफी वर्शिप किया करते थे। उसमें उन्होंने बहुत सारे चीजों को अपोज भी किया। जैसे पहला जो अपोज किया है, तो धर्म शास्त्र के अनुसार क्या था कि जो धर्म शास्त्र के अनुसार था कि कोई भी इंसान की डेथ के बाद जो है उनका जो है मतलब उनको जलाया जाता है, ठीक है। तो वो इस चीज को नहीं मानते थे, उन्होंने इस चीज को अपोज किया। हाँ, और उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके डेड बॉडी को जो है पारंपरिक तरीके से जो है वो दफनाया जाता था, ठीक है। ये इस चीज को मानते थे। इसके अलावा और भी कई सारे उन्होंने कार्य किए, जैसे चैलेंज आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन। तो ब्राह्मण के द्वारा क्या था, कास्ट सिस्टम बना हुआ था, उन्होंने जाति को बांट रखा था, ठीक है, या उन्होंने वर्ण सिस्टम डाल रखा था। तो इन सब चीजों को उन्होंने अपोज किया, जिससे ब्राह्मण इनके विरोध में हो गए। तो ये सब चीज हुआ। दूसरा उन्होंने एक और चीज किया, हाँ, जो रिवर्थ है, जो उनका जो पुण्य जन्म था, जैसे कि वो बोलते थे ना कि जन्म के आधार पे काम मिलेगा या उनको दर्जा दिया जाता था, तो इस चीज पे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया वहां पे। ओके, इसके अलावा और क्या किया उन्होंने लिंगायत समुदाय ने, तो इनकरेज प्रैक्टिस डिसअप्रूव्ड बाय द ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मण्स के द्वारा जो चीजें हटा दी गई थी, डिसअप्रूव किया था, उसको इनकरेज किया। जैसे क्या, तो फर्स्ट जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, यानी कि जो वयस्क की शादी है उसको किया। इसके अलावा जो विधवा की जो शादी है, रीमैरिज ऑफ विडोज, उसको उन्होंने मान्यता दी। तो ये सब जो चीज है इन समुदाय के द्वारा, जो यानी कि वीर शैवाज या आप लिंगायत बोल लीजिए, तो उनके द्वारा ये सब चीजें जो है ये की गई। जो वीर शैवाज जो है, शैव जो है, एक्चुअली ये जो परंपरा है, ये वचन इसको बोल सकते हैं, यानी कि उनका एक प्रकार का वचन था जो कन्नड़ जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके द्वारा ये लिया गया था। और आपने जाना कि जो वीर शैव जो है वो ट्रेडिशन क्या था और लिंगायत किनको कहा गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सो प्लीज राइट डाउन all the things in your notebook or highlight the important points in your notebook. I think this is very important for you. So see you in the next